सहारनपुर के किसान धान की पछेती फसल को लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धान की पछेती फसल लगाते समय किसानों को अपने धान की फसल को बीमारियों से बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि खेत में पड़े फसल अवशेष जिनमें बीमारियां छिपी होती है, वह धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ ही उत्पादन को भी बेहद कम कर देती है। कई बार तो समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उसको पकड़ पाना और उसको ख़त्म करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान भाई अपने धान की बुआई के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें और कुछ चीज़ों को अपने खेत में धान की फसल को बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूर डालें। और उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा काम करता है ट्राइकोडर्मा, जो कि खेत में पड़े फसल अवशेष को गलाने के साथ साथ खेत में पनप रही उन बीमारियों को भी खत्म करने का काम करता है, जो कि लगाई जाने वाली फसल को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इतना ही नहीं, ट्राइकोडर्मा का सही इस्तेमाल इस फसल के साथ साथ आगे लगाई जाने वाली दूसरी फसल को भी सुरक्षित करता है। इस घोल को किसान अपने घर पर कुछ चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। उसमें किसानों को पानी, गुड़, बेसन और ट्राइकोडर्मा को मिलाकर के खेत में सिंचाई करते वक्त पानी के सहारे से खेत में चलाना है, जो कि आपके धान की फसल को सुरक्षित करने के साथ ही आगे लगाई जाने वाली फसल को भी सुरक्षित रखेगा। किस तरीके से इस घोल को तैयार करना है, उसको लेकर कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर IK कुशवाहा पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान देना है किसान भाइयों कि देखा गया है कि बहुत से किसान भाई ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं और ट्राइकोडर्मा सरवाइव करने के लिए खेत में ऑर्गेनिक की मात्रा कम होती है। अगर ट्राइकोडर्मा का हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं तो आप एक तरीका है, अगर इनकी संख्या बढ़ा करके खेतों में डालेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होता है। तो इसके लिए क्या 200 लीटर पानी ले लें, 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा डाल दें, 2 किलो गुड़ डाल दें, 1 किलो बेसन डाल दें और मिला करके ठंडे स्थान में ढक के रख दें और 4-5 दिन बाद अगर नाके में रखकर खेत में चला देंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि समान रूप से ट्राइकोडर्मा भरपूर मात्रा में खेतों में पहुंचेगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो खेतों में जो फसल अवशेष हैं, पत्तियां हैं पड़ी हुई हैं होती हैं, वो जल्दी सड़ती हैं, दीमक भी रुकता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि अगर खेत में कहीं भी बीमारी वाले अवशिष्ट पड़े हुए हैं जिनसे फसल में बीमारी आती है, इस बीमारी के स्पोर होते हैं या उसके अवशिष्ट होते हैं, तो इनको भी ये नियंत्रित करता है। इस तरीके से करेंगे और उसी फसल में नियंत्रित नहीं करेगा, आगे आने वाली फसल को भी नियंत्रित करता है। खेत की साफ सफाई करता है, यानी कि खेत को निरोगी बनाता है। अगर मिट्टी निरोगी है तो निश्चित फसल भी निरोगी रहती है।